हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है मैक्सवेल इक्वेशंस। ठीक है, आपका चैप्टर 8 का ही टॉपिक है। तो हम मैक्सवेल इक्वेशंस से क्या जानते हैं? द मैक्सवेल फंडामेंटल्स, द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। दो मैक्सवेल ने क्या दिया? फंडामेंटल्स दिए जो कि किससे रिलेटेड थे? आपके इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इन द फॉर्म ऑफ द 4 फंडामेंटल इक्वेशंस। इन्होंने अपने जो लॉज दिए वो किस अकॉर्डिंग दिए कि उन्होंने 4 इक्वेशंस को बेस मानते हुए, ठीक है, क्या दी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेफिनेशन को समझाया। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को कंसेप्ट को समझाया 4 आपके इक्वेशंस को लेते हुए। ये इक्वेशन इन्होंने ड्राइव नहीं की, ये इक्वेशन इन्होंने ली, ठीक है, इसको समझाने के लिए। ठीक है, 4 इक्वेशंस को इन्होंने कलेक्ट किया और इस इक्वेशंस को ही हम क्या बोल देते हैं? इन चारों इक्वेशंस को मैक्सवेल इक्वेशन। इससे इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिफाइन किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बताया। तो देखिए, इसके सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट इक्वेशन के बारे में जानते हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन होती है उसको हम गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। अच्छा, आप सभी ने पढ़ा है जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिसिटी में जब हम बात करते हैं तो गॉस लॉ में यही हमने पढ़ चुके हैं, जो फ्लक्स होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी को अच्छा क्यू, यहाँ पे जो फ्लक्स होता है फाई, इसको हम जो डिनोट कर सकते हैं इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है, दैट्स ई डॉट डी एस। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं? द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, यदि हम इसको फ्लक्स बोलें तो ये फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस में किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज। ये चार्ज का जब 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जब हम करते हैं तो उसके इक्वल क्या हो जाता है? आपका फ्लक्स। ये तो इसका आप कह सकते हो हमने मैथमेटिकली बोला है, लेकिन इससे हमें पता क्या चला है? इससे हमें पता चला है स्टूडेंट्स कि जहाँ पर चार्ज होगा वो क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। क्या पता चला हमें? कि जहाँ पे चार्ज होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी क्रिएट हो सकता है। इसी तरह से हमें पता चलता है कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब उसके आसपास क्या है? कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट है। तो हमने बोला इट शो दैट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट टुगेदर। तो इसने हमें क्या बताया इस लॉ ने, इस इक्वेशन ने, कि ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ में होते हैं। चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के साथ में होते हैं। चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट टुगेदर। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक चार्ज। कि इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज से ही बनेगा। और ये बात हमें किससे पता चली? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से हमें पता चली। अच्छा, ये बात आपको क्लियर हुई? इसको जब हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जो फ्लक्स है किसी क्लोज सरफेस में वो किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू टोटल चार्ज के। ठीक है, ये तो हुआ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये था इसकी फर्स्ट इक्वेशन। अब इन्होंने दी सेकंड इक्वेशन। मैं दोबारा एक बात बोल रहा हूँ, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को रिप्रेजेंट किया इन 4 इक्वेशन से। तो पहला इक्वेशन आप जान चुके। दूसरा इक्वेशन हम देखते हैं, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बोला कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहे हैं, इन्होंने कहा द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। इन्होंने कहा किसी क्लोज सरफेस में जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स की स्टडी करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को निकालते हैं तो क्या आ जाता है? जीरो। तो बेटा यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों जीरो होता है? तो इससे पता चला कि आपको पता था जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इलेक्ट्रिक, वो पॉजिटिव से कहाँ जाता है? नेगेटिव की तरफ। एक ही डायरेक्शन होती है, नेगेटिव से दोबारा पॉजिटिव नहीं जाता। लेकिन जब हम बात करते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो आती है वो निकल के जीरो आती है किसी भी क्लोज सरफेस में। उसका रीजन है क्या? कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कंटिन्यूअस कर्व होती हैं, वो नॉर्थ से साउथ, फिर साउथ से वो अप। ठीक है, इस तरह से आपकी क्या स्टार्ट होती रहेंगी, चलती रहेंगी कंटिन्यूअसली। बार मैग्नेट में भी हमने स्टूडेंट इसकी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने बोला है इट शो द मैग्नेटिज्म फील्ड कंटिन्यूअस कर्व एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल कैन नॉट बी सेपरेटेड। इन्होंने बोला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो एक कंटिन्यूअस कर्व होती हैं, कि वो क्या होती हैं? कहीं एंड नहीं होती। जैसे ये पॉजिटिव से जाके नेगेटिव पे एंड हो गई, ये क्या होती हैं? कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस कर्व होती हैं। एंड नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ से कहाँ जाती है? साउथ की तरफ। एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल कैन नॉट बी सेपरेटेड। आप ऐसा नहीं है कि आप किसी मैग्नेट की जब हम बात करें तो केवल आप नॉर्थ पोल को ही कंसिडर करें कि साउथ पोल है ही नहीं। नो, इन दोनों को हम क्या नहीं कर सकते स्टूडेंट? सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये दोनों लॉज से हमें जो आइडिया पता चला, कंक्लूजन्स पता चले, वो आपको मैंने बताएं। ये इसका स्टेट, ये हम कह सकते हैं मैथमेटिकली रूप है, और ये इसका मतलब हम इसको लिख भी सकते हैं कि
इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए क्लोज सरफेस एरिया in a closed area in closed loop is equal to the 1 upon epsilon naught of टोटल चार्ज। और उसके बाद हम इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या ये कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस कर्व होती हैं, कंटिन्यूस कर्व होती हैं। और नॉर्थ एंड साउथ पोल कैन नॉट बी सेपरेटेड, और नॉर्थ और साउथ पोल को क्या नहीं किया जा सकता, सेपरेटेड नहीं किया जा सकता। तो ये तो थी इसकी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब हम आगे जानते हैं, अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इसकी थर्ड इक्वेशन के बारे में, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन में के बारे में, जो कि दी गई थी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, ठीक है। इन्होंने इसी उन्हीं इक्वेशंस को इन्होंने बस अलग रूप में लिखा और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट कर दिया। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि जो आपके फ्लक्स में चेंज होने की रेट होती है वो किसके, इंड्यूस ईएमएफ के इक्वल्स होती है। फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है उसकी रेट जो होती है वो इंड्यूस ईएमएफ के इक्वल होती है। फैराडेज लॉ यही कहता है आपका, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ईएमएफ है उसको हम ये भी लिख सकते हैं, आपको ई डॉट एल मतलब डीएल, ठीक है। आप पढ़ चुके हैं ये सब कुछ, आप उस चैप्टर में, आपके सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने पढ़ा था V इक्वल्स टू इंटू डी, ठीक है स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं ये वाली बात, ठीक है। तो ये हम बात करते रहे थे किसकी, यहाँ पे यदि हम इसको चेंज कर दें, ई को इंटू डी एल लिख दें तो इंटू डी एल हो गया। क्लोज लूप की जब हम बात करें तो हमने क्लोज लूप लगा दिया, इजिकल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो इक्वेशन कैसे आई ये तो आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्टेटमेंट को हम बोलते कैसे हैं, ठीक है। हम बोलते कैसे हैं, तो बेटा लीनियर लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए क्लोज्ड लूप, the line integral of electric field in a closed loop is equal to the rate of the change of magnetic flux through the surface bounded by the closed path। कि किसी क्लोज पाथ में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसकी रेट जो है वो किसके इक्वल होगी, लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए क्लोज्ड लूप, ठीक है। तो उसके इक्वल होगी। अब यहाँ से मैं बेनिफिट्स क्या मिला, हर एक इक्वेशन से इसने कुछ कुछ कंक्लूजन दिया। इन्होंने इसमें बताया कि यदि हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर रहे हैं, मतलब फ्लक्स में चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में बदल रहे हैं, यहाँ पे हम इसको B इंटू ए भी लिख सकते हैं। तो यदि हम किसी के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो वहाँ से हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, की जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। समझ में आ रही है ना बात, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो हमें क्या पता चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, क्रिएट होगा। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एम्पियर की, मैक्सवेल सर्क्यूटल लॉ की फोर्थ इक्वेशन के बारे में। फोर्थ इक्वेशन कुछ नॉर्मल था जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट से ही दिया गया था। डिस्प्लेसमेंट करंट हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलेंगे, तो वहाँ पे उस स्पेस में, उस रीजन में क्या क्रिएट हो जाएगी, उस रीजन में डिस्प्लेसमेंट करंट क्रिएट हो जाएगी। हम ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हैं और हमने जाना था कि जो एम्पियर्स इक्वेशन होती है वो भी, उसको भी मैक्सवेल ने क्या किया, मॉडिफाइड किया। एम्पियर्स इक्वेशन को भी मॉडिफाइड किया, मॉडिफाइड करके उन्होंने जो नई इक्वेशन दी उसको हम एम्पियर मैक्सवेल सर्क्यूटल लॉ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बात समझ में आई कि डिस्प्लेसमेंट करंट से हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट करंट से हमें क्या मिलती है स्टूडेंट्स, एम्पियर मैक्सवेल सर्क्यूटल लॉ इक्वेशन मिलती है, जो कि मैक्सवेल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाइड किया, और मॉडिफाइड करके जो उसने दिया वो हमें पता है कि किसी भी हम जब लाइन इंटीग्रल की बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। लेकिन यहाँ पे अब की बार मैंने आपको बताया था लास्ट में कि टोटल करंट क्या हो जाएगी, एक तो कंडक्टिंग करंट और साथ में डिस्प्लेसमेंट करंट। बेटा आप सभी वीडियोस को कंप्लीट देखा करें और साथ में पुरानी वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि हर एक वीडियो दूसरी वीडियो से क्या होती है स्टूडेंट्स, लिंक्ड होती है। यदि आप नहीं देखेंगे तो फिर आपको चीज़ें आगे समझ में नहीं आएंगी, कोरिलेट नहीं कर पाएंगे आपस में, ठीक है। तो हमने बोला कि जो लाइन इंटीग्रल है किसी मैग्नेटिक फील्ड का इन ए क्लोज लूप इज द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जो टोटल करंट होती है वो होती क्या है, तो टोटल करंट होती है बेटा आपकी कंडक्टिंग करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कंडक्टिंग करंट को तो हम आईसी से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो करंट होती है उसे हम आईडी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे कि स्टूडेंट्स ध्यान देने की बात है कि आईडी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट
ए डी ई अपॉन डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। आप मेरा पहला डेरिवेशन देख सकते हैं जहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में आपको बताया है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए डी ई अपॉन डी टी। तो बेटा ये आपके पास क्या निकल गया इक्वेशन। अब उन्होंने तो हर एक इक्वेशन से अपना कॉन्क्लूजन दिया था मैक्सवेल ने, तो उसमें जो उन्होंने कॉन्क्लूजन दिया वो क्या दिया, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कर रहे हैं, यदि हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कर रहे हैं, तो बेटा क्या बनेगा उस कंडीशन में, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आप बदल रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या क्रिएट हो सकता है, हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड आपका स्टूडेंट्स क्रिएट हो जाएगा। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, या आप यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कर रहे हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो बेटा बात समझ में आई ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जाना। हालांकि हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स के नेचर्स के बारे में जानेंगे, क्यों कैसे बनी, लेकिन अब आपको कोरिलेट कर पा रहे हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें चेंज होगा तो उससे क्या बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें चेंज होगा तो क्या बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा यही मैक्सवेल इक्वेशंस का मेन पॉइंट है। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन का मेन पॉइंट यही है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें यदि चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बना देगा, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। मैक्सवेल इक्वेशन मेनली यही बात कहती है। और एक बात सुनिएगा, तो यहाँ पे जब हम कंक्लूजन निकालेंगे तो वो आ गया चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करते हैं ना स्टूडेंट, तो हमें क्या मिल जाता है, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है। तो हम दोबारा एक बार मैं दोबारा आपको चारों इक्वेशन की समरी करता हूँ। पहला इक्वेशन इन्होंने कहा था क्या, कि यदि कहीं पे चार्ज होगा तो वो क्या क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम कह सकते हैं वहाँ पे चार्ज होगा ही होगा। ठीक है, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साथ में होते हैं। दूसरा इक्वेशन इन्होंने बोला था कि किसी भी क्लोज सरफेस में जो फ्लक्स होता है उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो वहाँ से हमें पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंटिन्यूस कर्व होती हैं, और नॉर्थ और साउथ पोल को हम क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। थर्ड जो पॉइंट था आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यदि हम फ्लक्स में, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फ्लक्स रखा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की रेट किसके बराबर होती है, लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए क्लोज लूप। तो यहाँ से हमें पता चला कि इसको मैग्नेटिक फील्ड फाई बी भी बोल देते हैं। तो हम मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंज करते हैं तो क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। इसी तरह से हमने मैक्सवेल सर्किटल एप्लीकेशन एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन भी देखी, तो हम ऑलरेडी वाली बात जानते हैं। यहाँ पे जब हमने आईडी की वैल्यू रखी तो यहाँ से हमें पता चला कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करें तो क्या क्रिएट कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा। तो बेटा यहाँ पे आपके ये चारों मैग्नेटिक इक्वेशन मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं। ये चारों इक्वेशंस आपसे 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ ली जाती है, या फिर इससे ज़्यादा मार्क्स में भी, तब तो आपको डिटेल में ही बतानी है। यदि 1 नंबर में आपसे पूछी जाती है तो आपको केवल चारों इक्वेशंस के ये स्टेटमेंट लिख देना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख देना है, यदि 1 मार्क्स में आपसे पूछी जाती है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे यही कहूँगा वीडियोस को रेगुलर देखें, कंटिन्यूस देखें, चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन आप वीडियोस को कंप्लीट देखा करें। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।